अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें हम थोड़ा असामाजिक या शायद अकेलापन महसूस करने वाला मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह अकेलापन सिर्फ एक आदत ना हो, बल्कि उनके सोचने के तरीके का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हो? चलिए, आज हम इस अकेलेपन के पीछे छुपी हुई शक्ति को एक वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो समाज की सोच है जो अकेले रहने वालों को असामाजिक, अकेला या थोड़ा अजीब मानती है। लेकिन जब हम विज्ञान की तरफ देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है। असल में ये वो वक्त होता है जब दिमाग में बहुत ज्यादा हलचल होती है, गहरी सोच चलती है और दिमाग खुद को रिचार्ज कर रहा होता है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों नजरों में। और बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि अकेले रहने की जरूरत लोगों से भागने के लिए है ही नहीं, बल्कि ये सोचने के एक बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा गहरे तरीके का नतीजा है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अकेलापन हमारे दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम कैसे करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दिमाग में जो भी फालतू की चीजें चल रही हैं उन्हें साफ करके गहरी सोच के लिए एक खाली जगह बनाना। तो ये रीसेट वाली बात काम कैसे करती है? जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक बहुत ही बिजी कमरा है। सबसे पहले आप बाहरी शोर शराबा बंद करते हैं, मतलब जो भी बाहर से सोशल इनपुट आ रहा है वो कम हो जाता है। फिर आप उस कमरे को थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब यादें, नए आइडियाज़ सब अपनी अपनी सही जगह पर चले जाते हैं। और आखिर में जब कमरा एकदम साफ सुथरा हो जाता है, तब जाकर आपको कुछ नया बनाने की जगह मिलती है ना? हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही अलग अलग विचारों को जोड़कर कुछ नया और क्रिएटिव बना पाता है। लेकिन बात सिर्फ दिमाग को रीसेट करने तक ही सीमित नहीं है। अब ये देखते हैं कि कैसे यही खामोशी कुछ लोगों के लिए खालीपन नहीं, बल्कि उनकी सोच को चलाने वाला एक फ्यूल यानी ईंधन बन जाती है। और इस सोर्स का ये कोट इस बात को बहुत ही खूबसूरती से बताता है, खामोशी अकेलापन नहीं है, ये अमूर्त सोच वाले लोगों के लिए ईंधन है। ये जो नजरिया है ना, ये खामोशी को एक कमी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स की तरह दिखाता है। तो अब सवाल उठता है कि अमूर्त सोच प्रोफाइल या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रोफाइल आखिर है क्या? देखिए, ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जहां फोकस सिर्फ ठोस चीजों पर नहीं, बल्कि पैटर्न्स और बड़े आइडियाज पर होता है। जैसे एक ठोस विचारक पूछेगा, यह बिल्डिंग कितनी ऊंची है? लेकिन एक अमूर्त विचारक का सवाल होगा, इस बिल्डिंग का डिजाइन हमारे समाज पर क्या असर डालेगा? मतलब उनका फोकस क्या से ज्यादा क्यों और क्या हो अगर पर होता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। बाहर से देखने पर ऐसा इंसान एकदम शांत, एकदम स्थिर लग सकता है, लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक पूरी दुनिया चल रही होती है, विचारों का, कनेक्शंस का, संभावनाओं का एक तूफान। ये एक ऐसी जबरदस्त मानसिक गतिविधि है जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह छिपी रहती है। और ये स्लाइड इस बात को नंबर्स में दिखाती है। देखिए, जब कोई इंसान अकेला होता है ना, तो बाहरी कामों पर जो दिमाग की एनर्जी लगती है वो बहुत कम हो जाती है। और वो सारी बची हुई एनर्जी कहाँ जाती है? वो जाती है अंदर, नए नए इंटरनल कनेक्शंस बनाने में, आइडियाज़ को जोड़ने में और मुश्किल चीज़ों को सुलझाने में। तो सारा फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ चला जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सारी चीजें हमें पर्सनालिटी को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका देती हैं। इसके हिसाब से अकेला रहना सिर्फ एक सोशल चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक खास तरह के दिमाग की निशानी है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है कि अकेले रहने की जो आदत है ना, वो असल में एक ऐसे दिमाग का संकेत हो सकती है जो बड़े, कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बना है। ये कोई सामाजिक कमी नहीं है, बल्कि दिमाग की एक अलग तरह की बनावट है जो गहरी सोच और खुद को समझने के लिए ही बनी है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर खामोशी वाकई में विचारों का फ्यूल है, तो जरा सोचिए, हमारी इस खामोशी में कितने ही बड़े बड़े आइडियाज बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे। शायद अगली बार जब कोई अकेला रहना चाहे तो हम उसे एक कमी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर की तरह देखेंगे।